I welcome you all in शाला सिद्धि एपिसोड 3। मेरे कहने का मतलब है कि लास्ट 2 पार्ट्स मैंने शाला सिद्धि के बनाए हैं। शाला सिद्धि का जो रिपोर्ट बनना है हर एक स्कूल का, उसके मैंने 2 पार्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पीछे बनाए हैं। तो वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने देखे होंगे वो। तो कुछ दोस्तों ने इसरार किया कि जो लास्ट वाला पेज शाला सिद्धि का है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान, इसके लिए कोई वीडियो बना के दीजिए। तो सीधे चलता हूँ मैं इसी पे, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान पे। उसमें जो पहला मेन टॉपिक है दैट इज मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट आपने 20 से 50 वर्ड्स का देना है। I mean to say you have to write minimum of 20 words and maximum of 50 words for mission statement. मिशन स्टेटमेंट में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है ठीक तरह से फोकस नहीं कर पा रहा है मेरे सिस्टम पे, इसलिए मैंने थोड़ी सी मेहनत की है। तो आप लोगों के लिए मिशन स्टेटमेंट मैंने क्या बनाया है, चूंकि ये जो मिशन स्टेटमेंट होता है ये 3 साल के लिए होता है। ये जो अगर बात करेंगे कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान की, ये 3 साल का प्लान होता है फॉर एवरी स्कूल। और दिस प्लान आइडेंटिफाइज द एरियाज ऑफ स्कूल प्लान एंड आल्सो इट फोकस ऑन द करंट एंड कमिंग स्कूल ईयर्स। ये याद रखना, ये प्लान फोकस करता है ऑन करंट एंड कमिंग स्कूल ईयर्स। चलो अब मैं सीधे मिशन स्टेटमेंट पे चलता हूँ। मिशन स्टेटमेंट में मैंने सिंपली क्या लिखा है, we are focusing on continuous improvement in school by promoting the main activity of self evaluation. सेल्फ इवैल्यूएशन में आपको टीचर्स भी आएंगे जो अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करेंगे। सेल्फ इवैल्यूएशन में आपको बच्चे भी आएंगे जिनको आपने इम्प्रूव करना है, इस काबिल बनाना है कि वो सेल्फ इवैल्यूएशन कर सके। दैट विल एम्पावर द स्टूडेंट्स। Self-evaluation will empower the students to work towards achieving excellence in all the aspects of education. ये इन शॉर्ट मैंने मिशन स्टेटमेंट लिखा है। तकरीबन अगर देखा जाएगा सारा कुछ इसी मिशन स्टेटमेंट में आपको मिलेगा। तो ये हो गया मिशन स्टेटमेंट। इसके बाद हमारे पास जो डोमेन है, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट प्लान, इसके लिए हमारे कितने डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, डोमेन 4, डोमेन 5, डोमेन 6 एंड 7 डोमेन। 7 डोमेन के हमारे पास हर एक डोमेन के 4 एस्पेक्ट्स है। सबसे पहला जो डोमेन है हमें, वो है एनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल अवेलेबिलिटी, एडुकेसी एंड यूजेबिलिटी। कुछ थोड़ी सी मेहनत की है मैंने, तो इसके लिए मैंने कुछ थोड़ा सा बनाया है। देखो, डोमेन पहला जो है एनेबलिंग रिसोर्सेज ऑफ स्कूल, जो स्कूल के रिसोर्स है उनके बारे में आपने इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे वो बोलना है आपने, अगर इम्प्रूवमेंट करनी है। अवेलेबिलिटी इसमें क्या है, एडुकेसी इसमें क्या है, और यूजेबिलिटी इसकी क्या है। ठीक है, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, जहां जहां मैंने इम्प्रूवमेंट चाहिए, मैंने कौन कौन सा एरिया लिया है। मैंने लिया है अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट। अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट, इज नॉट सफिशिएंट। लाइक इसमें क्या मैंने लिया है, इसमें मैंने क्लासरूम लिया है। इस क्लासरूम्स आर लिमिटेड, प्लेइंग इक्विपमेंट्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, दैट शुड बी इम्प्रूव्ड। ये मैंने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पहले डोमेन में लिया है। तो इसके साथ में दूसरा आपको आएगा प्रपोज्ड एक्शन। अगर आपने ये इम्प्रूव करना है, उसके लिए आपने कौन सी एक्शन लेनी है। तो मैंने लिखा है टेकिंग द इश्यूज विद द हायर अप। सिंपल, इन शॉर्ट मैंने लिखा है टेकिंग द इश्यूज विद हायर अप्स। इशू क्या है, क्लासरूम जो है वो बहुत कम पढ़ रहे हैं, और जो प्लेइंग इक्विपमेंट्स है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है,
अच्छा, इसके लिए सपोर्ट की क्या जरूरत है? व्हाट सपोर्ट नीडेड? इसके लिए मैंने कांटेक्ट करना है जो अब हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है या स्कूल मैनेजमेंट एसएमडीसी है और कम्युनिटी मेंबर्स, इनका सपोर्ट मुझे चाहिए। अच्छा, आज तक मैंने इसके लिए या एक्शन प्लान, लास्ट वाला है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में एक्शन टेकन, आपने कौन सी एक्शन की? एक्शन टेकन, मैंने आज तक कोई एक्शन नहीं की, मैं नील लिखूंगा। इसमें कोई मतलब हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है कि आप नील लिखोगे, क्योंकि ये 3 ईयर का प्लान है। अगर आपको पता होगा कि लास्ट जो आपने शाला सिद्दी का ये इंफॉर्मेशन भरी थी वो 2020 में ये आप लोगों ने सबमिट किया था। आज ये फिर 3 साल के लिए। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा डोमेन है टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। टीचिंग लर्निंग असेसमेंट, इसमें इम्प्रूव करने की जरूरत है या नहीं है? अगर है तो कहां कहां आपने इम्प्रूव करने की जरूरत है? टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ये टीचिंग लर्निंग असेसमेंट जो है ये याद रखना आप लोग, ये है दिस इज फॉर टीचर्स, क्योंकि ये जो स्कूल इवैल्यूएशन डैशबोर्ड जो है ये एक एचओआई ये सबमिट करता है। इसमें मैंने एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लिया है? अडॉप्टिंग होलिस्टिक अप्रोच, adopting holistic approach with the students, approach with the students, holistic approach with the students, utilizing latest technologies, इंप्रूव करूंगा मैं किस में? यूटिलाइजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, और इसके साथ साथ क्रिएटिंग एनवायरनमेंट ऑफ वेलकमिंग। कहीं कहीं मेरे स्कूल में लेकिंग है और मैं कोशिश करूंगा कि क्रिएट करने के लिए वो एनवायरनमेंट जिसमें बच्चों को लगेगा कि हमें वेलकम हो रहा है फ्रॉम टीचर्स। अच्छा, इसके लिए मेरी प्रपोज्ड एक्शन क्या है, क्या रहेगी? मीटिंग्स विद स्टाफ मेंबर्स एंड पेरेंट्स, सिंपल। अच्छा, सपोर्ट नीडेड, किन का सपोर्ट आपको चाहिए? सिंपली टीचर्स का सपोर्ट चाहिए आपको, आपको पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए कि पेरेंट्स आपको रेगुलरली बच्चे स्कूल भेजे। एक्शन टेकन, देखो एक्शन टेकन, इसमें मैंने एक्शन लिए है। कौन से एक्शन लिए? प्लानिंग फॉर टीचर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स विच हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड विद हायर अप्स। मैंने अपने हायर अप्स को बोला हुआ है कि हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है। ये मैंने एक्शन अभी तक इसके लिए ली है। ये हो गया डोमेन सेकंड। नाउ कमिंग ऑन द डोमेन थर्ड। डोमेन थर्ड अपना जो है वो है लर्नर्स प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जो लर्नर्स प्रोग्रेस है, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप सोचते होंगे कि मैंने पेपर पे क्यों लिखा है, अगर मैं टाइप करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग जाएगा। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि इससे क्या होगा कि वीडियो शॉर्ट हो जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करो। इसके साथ साथ प्लीज अगर हो सके तो अगर आपको फायदा मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करो मेरी ये चैनल। लर्नर्स प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, इसमें कहां कहां आपको चाहिए? मुझे चाहिए इंप्रूवमेंट इज नीडेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एज वेल एज इन साइकोमोटर डोमेन्स। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, इंप्रूवमेंट इज नीडेड in respect of cognitive, affective as well as in psychomotor domains. Proposed action क्या है इसके लिए? Our aim is to encourage learners to participate in all curricular activities. ये मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स हमारे हैं जो हिजिटेट करते हैं पार्टिसिपेट करने में, किसी जगह भी हिजिटेट करते हैं पार्टिसिपेट करने में भी, एंड वी हैव टू एनकरेज लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन ऑल करिकुलर एक्टिविटीज। अच्छा, इसके बाद ये जो डोमेन है लर्नर्स प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट डोमेन, इसके लिए आपको किसका सपोर्ट चाहिए? मुझे चाहिए स्टाफ मेंबर्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, एज वेल एज फ्रॉम स्टूडेंट्स।
क्योंकि इसमें स्टूडेंट भी कोऑपरेट करनी चाहिए आपको। एक्शन टेकन, क्या आपने कोई एक्शन ली है? नहीं जी, मैंने कोई एक्शन नहीं लिए, तो मैं नील लिखूंगा, नील। अगर कोई एक्शन की है, ऑलरेडी इश्यूज टेकन विद द स्टाफ मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स के साथ ऑलरेडी ये इशू उठाया है मैंने कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है बच्चों में, वो एक्टिविटीज में अपनी शमूलियत नहीं करते हैं, इसीलिए प्लीज लुक इनटू द मैटर। ये हो गया तीसरा डोमेन। चौथा डोमेन जो है इस प्लान का, मैनेजिंग टीचर परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट किसकी? वो भी एक टीचर की, हमने कैसे उसमें कौन कौन से इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। अगर इम्प्रूव्ड है, अगर वो प्रोफेशनल टीचर है तो कोई इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत नहीं है, तो नील लिखूंगा मैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में। अगर है तो कहाँ कहाँ है? एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इंक्लूड्स जो टीचर में, टीचिंग में या प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। सबसे पहले सेल्फ इवॉल्वेशन, सेकंड वन पेडागोजिकल लर्निंग, थर्ड वन इनोवेशंस। इनोवेशंस आप समझ आराम से समझते होंगे कि इनोवेशंस क्यों मैंने अपने जो टीचिंग में डिफरेंस लानी है और डिफरेंट टूल्स मैंने इसमें इंक्लूड करने हैं, और जिससे बच्चों में अलग एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी। पीरियाडिक वर्कशॉप्स, पीरियाडिक वर्कशॉप्स मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को एक्टिविटीज में मुलव्वस करो। गेनिंग न्यू स्किल्स, ये एक टीचर को चाहिए, गेनिंग न्यू स्किल्स। यहाँ मैंने इन 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, क्या पता आप लोगों के पास इससे भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। मेरे पास ये 5 पॉइंट्स है कि एक टीचर को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है इन एरियाज में। और इसके लिए, ये इम्प्रूवमेंट लाने के लिए क्या प्रपोज्ड एक्शन है? यूटिलाइजेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रायोरिटाइज स्टूडेंट्स रिलेशनशिप्स, और बच्चों के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ानी है। थर्ड वन, नोइंग स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरेस्ट्स एंड लर्निंग स्टाइल्स। मेन थिंग, अगर किसी के पास नहीं है, किसी टीचर के पास, तो प्लीज डेवलप कीजिए, और बच्चों का पर्सनल इंटरेस्ट्स एंड लर्निंग स्टाइल्स प्लीज वो देख लीजिए। वो एक बड़ी इंप्रूवमेंट है। इसके लिए आपको सपोर्ट क्या चाहिए? सपोर्ट तो सिंपली मेरे को चाहिए, टीचर्स का सपोर्ट चाहिए। टीचर्स सपोर्ट प्लेज ए वाइटल रोल। अच्छा, एक्शन टेकन, एक्शन टेकन क्या है? रेगुलर मीटिंग विद टीचर्स। अगर की है मैंने रेगुलर मीटिंग्स तो ठीक है, नहीं की है तो मैं नील लिखूंगा। ठीक है, ये 4 डोमेन हो गए। अच्छा, इसके बाद में जो 5th डोमेन है, इस एक्शन प्लान का जो 5th डोमेन है, वो है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अच्छा, जो स्कूल लीडरशिप है, स्कूल लीडरशिप में कौन कौन से लोग आपको इन्वॉल्व होते हैं, पहले ये देखना है। उसके बाद देखना है कि उसमें इम्प्रूवमेंट, स्कूल लीडरशिप में इम्प्रूवमेंट फिर कहाँ लानी है। से मेरे स्कूल में प्रॉब्लम है, तो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। इम्प्रूवमेंट इज नीडेड इन मेंटेनिंग, क्या मेंटेन मैंने क्या करना है? और रिलेशनशिप्स विद ऑल स्टेक होल्डर्स, विद ऑल स्टेक होल्डर्स हाईलाइट करूंगा मैं इसको यहाँ पे, एंड इंक्लूडिंग देम इन प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। मैं सारे स्टेक होल्डर्स को, एसएमसी को, कम्युनिटी मेंबर्स को, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करूंगा, और एंड इंक्लूडिंग देम इन प्लानिंग। और जो मेरी प्लानिंग होगी, स्कूल की प्लानिंग होगी, डेवलपमेंटल प्लानिंग जो होगी, और जो मेरे डिसीजंस होंगे, उनमें उनको क्या करना है? उनको शामिल करना है। अच्छा, उसके लिए मुझे प्रपोज्ड एक्शन क्या है? एक्टिवेट करूंगा मैं कम्युनिटी मेंबर्स को सिंपली, एंड फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक तो मैं इनको एक्टिवेट करूंगा,
एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन उनकी मैं कोशिश करूंगा लेने के लिए। सपोर्ट आपको क्या चाहिए इसके लिए? सिंपली एसएमसी का सपोर्ट चाहिए आपको, या एसएमडीसी है उसका सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी मेंबर्स है उनका सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए आपको। एक्शन टेकन, कोई एक्शन अगर आपने की तो क्या की? एनहेंसिंग द रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी मेंबर्स, जो मेरी रिलेशनशिप है विद द कम्युनिटी मेंबर्स वो मैं एनहेंस करूंगा, वो मैं बढ़ाऊंगा। जितने मेरे इस समय रिलेशनशिप है कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, मैं इससे ज्यादा रिलेशन बढ़ाऊंगा इनके साथ, या आज तक मैंने ज्यादा रिलेशनशिप उनके साथ बढ़ाई है। अगर नहीं बढ़ाई है तो मैं नील लिखूंगा। समझ गए आप? अच्छा, इसके बाद सिक्स्थ डोमेन, सिक्स्थ डोमेन है क्या? दैट इज इंक्लूजन, हेल्थ एंड सेफ्टी। इंक्लूजन एक है, मेरे ख्याल से ये दो डोमेन है यहाँ पे, इंक्लूजन, हेल्थ एंड सेफ्टी। इंक्लूजन में अगर आप लोगों को पता होगा कि कभी कभार हम क्या करते हैं कि ऐसा भी होता था पहले कि हम जो लो कास्ट के बच्चे हैं उनको दूसरी नजर से देखते थे। ensuring no child is denied admission on the basis of caste, ये एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट मुझे इंक्लूजन में आएगा। ensuring no child is denied on the basis of caste, ये इंश्योर करना है मैंने। और हेल्थ एंड सेफ्टी में टू कंडक्ट रेगुलर वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसके साथ साथ मैंने ये दो पॉइंट्स लिए, इसके साथ साथ आप मॉर्निंग असेंबली पे रेगुलरली आप मॉनिटर करोगे बच्चों के हेल्थ को, आप बच्चों की सेफ्टी को मॉनिटर करोगे रोज सवेरे शाम। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स एंड सो मेनी एरियाज वेयर यू कैन इम्प्रूव इन हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, इसके लिए अगर प्रपोज्ड एक्शन है तो क्या करना होगा? मैंने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की है तो इसके लिए मैंने लिखा है ट्रेनिंग्स टू टीचर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए टीचर को ट्रेनिंग चाहिए मुझे। सपोर्ट किनका चाहिए? कम्युनिटी मेंबर्स का, कंसर्नड एनजीओज का, क्योंकि बहुत सारी एनजीओज है जो काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे और जो ट्रेनिंग्स भी देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, अभी तक कोई एक्शन मैंने ली है? नहीं ली, मैंने नील लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नील लिखोगे। फिर प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मेरे ख्याल से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बगैर स्कूल बराबर नहीं है, या मैं उसको स्कूल नहीं कहूंगा कि जहां पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है, मैंने लिखा है ऐसा कि इम्प्रूवमेंट is needed to make the strong bonding with the community to discuss the needs of school etc. To discuss the needs of school etc. etc में बहुत कुछ आएगा, एक्स्ट्रा में प्रॉब्लम्स आएंगे स्कूल के, एक्स्ट्रा में बच्चों के प्रॉब्लम्स आएंगे जो डिस्कस ये पेरेंट्स करेंगे किनके साथ? स्टाफ मेंबर्स के साथ। एक्स्ट्रा में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा। प्रपोज्ड एक्शन क्या है? एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ कम्युनिटी, क्योंकि मैं डोमेन है मेरा कम्युनिटी और मैं वही एक्सप्लेन करूंगा कम्युनिटी को कि आप लोगों का रोल क्या है इन स्कूल एंड कंडक्टिंग रेगुलर मीटिंग्स। आप लोगों का रोल क्या है स्कूल में, और इन उनके साथ में कंडक्ट करूंगा रेगुलर मीटिंग्स। अच्छा, सपोर्ट नीडेड, प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए किसका सपोर्ट आपको चाहिए? नेचुरली कम्युनिटी मेंबर्स का, पेरेंट्स का चाहिए, एसएमसी और एसएमडीसी का चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपने कोई एक्शन की है आज तक? नहीं जी, मैंने कोई एक्शन नहीं किया, मैंने नील लिखा है। तो ये सारे 7 डोमेन्स है अपने जो मैंने पूरे किए यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद थोड़ा सा जूम करके लीजिए,
फाइनल सबमिशन पे, यहाँ पे फाइनल सबमिशन है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सबमिट किया है, तभी तो मुझे क्रॉस दिखा रहा है यहाँ पे। फाइनल सबमिशन पे आपने एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस इस पे क्लिक करना है। उसके लिए आपने उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन के लिए क्लिक करनी है, तो आपका जो फाइनल पेज है वो सबमिट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।